हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बजे सुबह के 9:30। आज मैं जल्दी उठ गया था। एक्चुअली जल्दी उठने का रीज़न भी था क्योंकि घर पे आज सबको जलेबी फाफड़ा नाश्ते में करने का मन था, तो उसके लिए मुझे उठा दिया था। तो वही मैं लेके आया थोड़ी देर पहले। आके मैं फ्रेश होके मैं इवन नाश्ता भी कर चुका हूँ, मैं जलेबी फाफड़ा खा चुका हूँ। तो मैं अभी ऑफिस का काम स्टार्ट करने वाला हूँ। आज एक्चुअली स्टैंड अप नहीं है। उसका रीज़न है क्योंकि मैं जिन लोग के साथ काम करता हूँ वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, मतलब मेरा क्लाइंट जो है ऑस्ट्रेलिया में का है, तो हम ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ काम करते हैं। तो उनकी आज छुट्टी है, आज 13th जून है, तो आज के डे पे कुछ क्वीन्स बर्थडे करके है उनका हॉलिडे, तो इसलिए आज स्टैंड अप कैंसल है। आज सिर्फ़ काम नॉर्मल, मतलब कॉल तो नहीं रहेगी, सिर्फ़ काम ही करना है, तो वही मैं सोच रहा हूँ कि आज थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देता हूँ काम। तो मिलते हैं फिर आप लोग से बाद में। और मुझे जस्ट याद आया कि मैंने लास्ट वीडियो में जैसे आप लोगों को दिखाया था कि मैंने बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म लेके आया था, लेकिन उसको फिल करना भूल गया था। आज मुझे वो जाना था लेके, लेकिन फॉर्म ही फिल नहीं किया था। और और उसके लिए कुछ तो डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए थे जिसका ज़ेरॉक्स लेना बाकी था। तो आज मैं भी इवनिंग में जाके मैं सब डॉक्यूमेंट का ज़ेरॉक्स लेके सब कुछ करके कल सबमिट कर दूंगा। और ये फॉर्म है जो भी मुझे फिल करना बाकी है। ये फॉर्म एक्चुअली हिंदी और इंग्लिश दोनों में फिल करना है हमें। तो इंग्लिश का तो इश्यू नहीं है। हिंदी में कोई चीज़ लिखे हो बहुत समय हो गया, तो और हिंदी की मात्राएं भी, मतलब मैंने क्लास 7th 8th में लास्ट जो हिंदी में कुछ लिखा होगा, या 9 नहीं 10th तक आई थिंक, क्या लास्ट जो 10th तक मैंने हिंदी पढ़ी, उसके बाद तो कभी ना पढ़ा ना लिखा ज़्यादा। ये बर्थ सर्टिफिकेट है, गलत हुआ तो वही लाइफ टाइम चलेगा। तो आप लोग को भी कभी यूज़ करना रहा तो आप लोग ये वेबसाइट पे जा सकते हो। इंग्लिश के वर्ड्स को हिंदी में लिखने के लिए। तो जैसे कि अगर मुझे समझ लिया खारघर लिखना है तो ये वेबसाइट मुझे हेल्प कर देगी। तो जैसे कि मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस है, जैसे मेरा फाउंटेन, तो ये मुझे इजली ऐसे मिल गया। तो मैं अभी इसको ही अपने फॉर्म में फिल कर लूँगा। तो ऐसे यूज़ करके मैं जल्दी जल्दी मेरा फॉर्म फिल कर लेता हूँ। फॉर्म फिल करके हो गया है। एक छोटी सी गलती कर दी है मैंने। अब देखते हैं कल वो फॉर्म एक्सेप्ट करते हैं, वापस बोलते हैं फिल करने को। तो गलती ये हो गई कि उसमें हॉस्पिटल का एड्रेस लिखा था, तो मैं एड्रेस तो लिखा हूँ लेकिन हॉस्पिटल का नाम नहीं लिखा उसके पहला। मुझे लगा सिर्फ एड्रेस लिखना है, और इस फॉर्म में कहीं पे भी ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं कि हॉस्पिटल का नाम भी मेंशन करने के लिए। तो मुझे लगता है कि एड्रेस का हॉस्पिटल का नाम भी लिखना चाहिए था। देखता हूँ कल, अभी जाके फॉर्म सबमिट करने के टाइम में पूछूंगा उनको, अदरवाइज नया फॉर्म लेके फिर पूरा फॉर्म फिल करूँगा उस डिटेल के साथ। तो चलिए मैं अभी अपना काम कंटिन्यू करता हूँ। और ये लाइट चली गई। जिस दिन सोचो कि थोड़ा ज़्यादा काम कर लेंगे, उस दिन ऐसे ही सब कुछ होता है। और लैपटॉप में चार्जिंग भी ज़्यादा बची नहीं है, और बिना नेट के तो हमारा काम हो ही नहीं सकता है। तो कुछ नहीं, अब इंतज़ार करते हैं, अब थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर देखते हैं जब लाइट आएगी तो काम चालू करूँगा। तो जैसा कि आपको पता है कि लाइट नहीं है, तो मैंने सोचा इस टाइम को थोड़ा यूटिलाइज कर लेता हूँ। और लैपटॉप की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी है पूरी, तो मैं जा रहा हूँ बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म सबमिट करने। रास्ते से डॉक्यूमेंट ज़ेरॉक्स करा लूँगा, वहीं से सबमिट करके आ जाऊँगा। बैटरी कुछ मतलब है भी नहीं, तो कम से कम कल जाने से अच्छा मैं आज ही चले जाऊँ। तो चलिए, हम लोग आ चुके हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट का काम मेरा हो चुका, मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया है। रहा हो कि लाइट नहीं है तो ये लिफ्ट कैसे चल रही है, तो लिफ्ट के लिए पावर बैकअप रहता है, इसलिए लिफ्ट चल रही है। पहले मुझे भी लगता था कि लाइट नहीं रहेगी तो लिफ्ट बंद हो जाएगी, लेकिन बिल्डिंग्स में ये एक चीज़ रहती है कि पावर बैकअप रहता है लिफ्ट और जो लॉबी में लाइट्स होती है उसके लिए। तो जैसा कि बताया मैं बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म सबमिट करके आ चुका हूँ। अब देखते हैं, उन्होंने बोला 7-8 दिन में आने में, लेकिन ये सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं 8-10 दिन बाद ही जाऊँगा अभी लेने के लिए।
और मैंने वॉचमैन से भी पता किया लाइट के बारे में, तो उन्होंने बताया कि लाइट थोड़ी देर में आ जाएगी, तो मैं फ्रेश हो जाता हूँ तब तक, फिर लाइट आएगी तो मैं काम करने बैठता हूँ। तो मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। तो लाइट आ चुकी है, तो टेंशन ख़त्म। तो हमारा दोपहर का खाना तो हो चुका है, तो चलिए मैं अभी अपना काम कंटिन्यू करता हूँ। मिलते हैं आप लोग से इवनिंग में। देखूंगा अगर मौका लगा तो 1-2 घंटे सो लूँगा, फिर इवनिंग में ही आप लोग से मिलते हैं। अभी बजे शाम के 7:30, हम लोग बाहर जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था आफ्टरनून में कि आज वड़ा पाव रात को बनने का प्लान है, तो पाव भी लेना है और थोड़ा बाहर घूम भी लेंगे। इनको भी लेके जा रहा हूँ साथ में, तो थोड़ा घूम भी लेंगे। कहाँ जा रहे हो बाबू? भगवान जी के दर्शन करने जा रहे हो? के दर्शन हाय कर दो, हाय। थोड़ा ऊपर करके हाथ करो, हाय। तो हम लोग आ चुके हैं बाहर से, पाव लेने गए थे, उसके बाद हम लोग मंदिर भी गए, डीमार्ट भी गए थे, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा रिकॉर्डिंग किया नहीं। तो अभी घर पे आ चुके हैं, अभी 9:30 बज रहे हैं। तो अभी बज रहे रात के 10:30। हमारा डिनर हो चुका है। इस डिनर में हमने वड़ा पाव खाया था। अभी मैं एडिटिंग करने बैठ चुका हूँ, तो अभी 1-1.5 घंटे लगेगा एडिटिंग के लिए। और समायरा बाहर खेल रही है अभी। आप लोग को अभी जिसमें आवाज़ आती होगी चिल्लाने की, तो बाहर वो खेल रही है एक्चुअली। उसको मैं अभी नहीं लेके आया हूँ रूम में। उसको रूम में अगर मैं लेके आ जाऊँगा तो मुझे कुछ काम करने देगी नहीं वो, इसलिए उसको अभी मैंने मम्मी के पास छोड़ा हुआ है। मम्मी लोग के साथ खेल रही है। अभी आधे घंटे बाद जब थोड़ा थक चुकी रहेगी, सोने के मूड में रहेगी, तो उसको अंदर लेके आऊँगा। तब तक मैं वीडियो की एडिटिंग एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो कर लूँगा। तो इस ब्लॉग को आज हम लोग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय।